बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक जुडिशल कमीशन का इजलास पहले हुआ, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक 7 रुकनी बेंच बनाया गया। अभी उस हवाले से भी बहुत सारे शुकूक शुबहात और बहुत सारे सवालात हैं जो कि मैंने आपको बताया था। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का मामला है तो वो किसके सामने लगेगा, उसमें तो चले हुकूमत का इंतखाब ठहरे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लेकिन आज एक और जुडिशल कमीशन का इजलास था और यह जो जुडिशल कमीशन का इजलास था ये एक निकाती एजेंडे के ऊपर था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अलग है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलग है। तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो एक निकाती एजेंडे के ऊपर था और वो ये था कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंचेज हैं उनके कयाम के हवाले से है। और इत्तलात ये है कि आज के इस इजलास में खड़ा किए है कि किसी किस्म का कोई इत्तेफाक़े राय पैदा नहीं हो सका। अब अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो आइंदा क्या हुआ करेगा। यह तो एक नया बहरान है कि अगर हुकूमत ऑपोजिशन जजेस के दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं होता तो फिर होगा क्या। इत्तलात यह है कि आज आईनी बेंचेस सिंध के जो हैं उस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका और उसके बाद यह बताया गया है कि इस इजलास के हवाले से कि जी अब जो आज एलामिया वहां से जारी हुआ है उस एलामिया के हवाले से बताया गया है कि ये जो मीटिंग है ये चेयर की जस्टिस याया आफरीदी ने और उनके साथ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, थोड़ी देर के लिए शरीक हुए। और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के वो शरीक हुए, आजम नजीर तारिक शरीक हुए और मंसूर उस्मान आवान अटर्नी जनरल शरीक हुए, फारूक एच नाइक शरीक हुए, शिबली फराज आए, शेख आफ्ताब आए और उसके अलावा उमर अयूब आए और जो रोशन खुर्शीद बरोचा हैं वो आए और उसके अलावा जो ज़ियाउल नज्जार हैं सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर वो आए और कुर्बान अली जो मेंबर बार काउंसिल हैं वो इस सिलसिले में शरीक हुए। अब ये सारी जो चीज है इस सारे मामले को देखते हुए ये कहा गया है कि जो वहां के चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी उन्होंने जो तजवीज दी है उस तजवीज को कि इस वक्त जो तमाम जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के वो आईनी बेंच का तस्वुर हिस्सा होंगे और 24 नवंबर तक और इस सिलसिले में जो अगेन 25 नवंबर को इजलास होगा। यानी इसका आज एक खबर यह है कि इत्तेफाक़े राय नहीं हुआ और दूसरी खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इस फैसले के बाद आईनी बेंच का हिस्सा तस्वुर होंगे। यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया था 5 सीनियर जजेस, आपने वो तजवीज भी नहीं मानी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया था। वहां पे आपने 7 रुकनी क्यों बनाया जो आपने सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। तो ये आने वाले दिनों का एक मंजरनामा है जो मैं पहले भी कहता हूं कि हमारे यहां कहा जाता है कि मसले हल हो रहे हैं, मसले हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मसले पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, मैंने आपको खबर दी थी कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है उसका एलामिया भी आ गया है और उस एलामिया के हवाले से बताया गया है कि जनाब उसमें याया आफरीदी शामिल थे, उसमें मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, मुनीब अख्तर साहब शामिल थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सामिर फारूक थे और उसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ मौजूद थे। अब ये जो एलामिया है इस एलामिया के हवाले से बताया गया है क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट का अपना घर का मामला है, तो उसमें एक तो यह बताया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस का खत है उस जजेस के खत के ऊपर आज गौर किया गया है और सिर्फ गौर नहीं किया गया, आप अंदाजा कीजिए कि 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया था और आज जब 8 नवंबर है तो पहली बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस इजलास के अंदर उस खत को जेर गौर लेके आई है। यह थी नालायकी और यह थी नाकामी जो हमें काजी फायज ईसा के दौर में नजर आई और काजी फायज ईसा ने हर चीज को वो कारपेट के नीचे धकेला और अपना तासुर यह दिया कि मैं बड़ा उसूल पसंद और मैं बड़ा आइन पसंद हूं। यह नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर उस बंदे ने क्या कुछ किया है।
अच्छा, एक तो उसके ऊपर गौर किया गया है। दूसरा, इसमें फैसला यह है कि अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो हर महीने बुलाया जाएगा, पहले तो कोई पता ही नहीं होता। और तीसरा फैसला यह है कि जो गलत शिकायत दर्ज करवाते हैं या बेबुनियाद किस्म की शिकायत दर्ज करवाते हैं, उन शिकायत के हवाले से फैसला यह किया गया है कि झूठी जो शिकायत जजेस के खिलाफ लाई जाती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इस सिलसिले में बताया गया है कि इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट 209(8) पे गौर किया गया है। जुडिशल कमीशन का जो कोड ऑफ जजेस के अलावा दीगर इदारों पर भी लागू होता है। और इस सिलसिले में कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायराकार को वसी करने का फैसला किया गया है। और आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। यानी अभी यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने निपटाया नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि यह मामला अगले इजलास तक फिर लटक गया है और अगले इजलास के अंदर भी इसके ऊपर गौर किया जाएगा। अब आते हैं इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। आज खबर आई, अच्छा एक मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की और बात बताना चाहता हूं कि जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लेकर उनको खारिज कर दिया गया क्योंकि बताया गया उसमें सबूत नाकाफी है। अब इमरान खान के हवाले से जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान की और इमरान खान की अडियाला जेल में कोई मुलाकात तय हो गई है। इस वक्त खबरें ये हैं कि JUI-FA जो है वो इमरान खान से अडियाला जेल मुलाकात करना चाहती है। अब JUI-FA से कौन मुलाकात करेगा इस बारे में कहा गया है कोई पता नहीं है। मुलाकात फजलुर रहमान की और इमरान खान की होगी, शायद किसी लम्हे के ऊपर या लेटर ऑन किसी स्टेज के ऊपर यह भी हो जाए, लेकिन इब्तदाई तौर पे शायद इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की बराह रास्त मुलाकात ना हो। इत्तलात यह है कि शायद नुमाइंदगी JUI-FA की करेंगे कामरान मुर्तजा साहब, और कामरान मुर्तजा साहब जाएंगे इमरान खान के पास, लेकिन वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि इस वक्त फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चूंकि लंदन में हैं, वो वतन वापस आएंगे और वो कामरान मुर्तजा साहब उनसे हिदायत लेंगे और उनसे हिदायत लेने के बाद इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अगर ये मुलाकात होती है तो ये एक बहुत ही क्रूशल किस्म का स्टेप होगा। वो इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में तो उनसे एक ही किसी और पार्टी के जो रहनुमा मिलने आए थे वो हाफिज नईमुर रहमान थे। गो के हाफिज नईमुर रहमान उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर नहीं थे। कुछ अर्सा पहले जमात इस्लामी के अमीर के साथ एक नशिस्त थी और मैंने वहां पे सवाल रखा था कि क्या कोई ऐसा इम्कान मौजूद है कि आपकी और इमरान खान की मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मैं तो उस वक्त मुलाकात करने चला गया था जब कोई सोच भी नहीं सकता था, जाहिर है जो उस वक्त सिचुएशन थी। तो उनका अब भी हालात और वाकयात को देखा जाएगा तो यूं लगता है कि फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान चीजें बेहतर हो रही हैं। वर्किंग रिलेशनशिप उनका कायम हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर मजीद उसमें बेहतरी आएगी क्योंकि ये जो हालात बन रहे हैं, ये हालात यूं लग रहा है जैसे हुकूमत का ख्याल ये है कि हमने हर चीज को कंट्रोल कर लिया है, हमने ये चीज भी मैनेज कर ली है, हमने वो चीज भी मैनेज कर ली है। ये हुकूमत की खाम ख्याली है। ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है और हमें नजर आ रहा है कि जब आप अपने डर और खौफ को मारने के लिए एक कदम उठाते हैं तो आपको लगता है मैं इनसिक्योर हुआ, अभी सिक्योर नहीं हुआ। आप एक और कदम उठाते हैं, फिर इतने कदम उठाते हैं जो खुद इतने बड़े वॉल्यूम में बता रहा होता है कि भाई आपका मसला हल नहीं हुआ, आपका डर अंदर है और वो इन चीजों से हल नहीं होगा। तो हुकूमत का भी डर है। अब देखना है कि तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान के पास ग्राउंड पे स्ट्रीट के ऊपर क्या है, क्योंकि कल इन्होंने सवाबी में जलसा भी करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।